गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 32 से। पेज नंबर 32 निकालिए और ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे भी। मैडम लिंगडॉ was listening to this discussion with interest। मैडम लिंगडॉ इस डिस्कशन को जो हम पहले अर्लियर पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। Now she stepped in। अब वो आगे बढ़ती है और कहती हैं I was delighted to see you all arguing so passionately। मैम कहती हैं लिंगडॉ मैम कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी बच्चे इस डिस्कशन में भाग ले रहे हैं और सभी इच्छुक हैं डेमोक्रेसी के बारे में जानने के लिए। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। मुझे नहीं पता कि कौन गलत है और कौन सही है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल। ठीक है, यह झगड़ा, यह विवाद, यह बहस, डिस्कशन, यह आप ही सबको मिलकर करना है और इसे ख़त्म करना है। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब अपने मन की बातों को यहाँ शेयर करना चाहेंगे। You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt। हाँ, अब जैसे कि डिस्कशन के दौरान देखा जाता है बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं कमरे में और डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैंडिडेट को अगर इंटरप्ट कर दिया जाता है इन बिटवीन, तो अक्सर क्या होता है वो कैंडिडेट थोड़ा सा टेम्परेचर लूज कर देता है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है कि मुझे, और वो फिर क्या बोलता है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दीजिए, मुझे पहले कहने दीजिए। हाँ, और इफ समवन पनिश्ड यू और सेइंग व्हाट यू फेल्ट, या अगर कोई आपको मारता पीटता है, सज़ा देता है, तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। Would you be able to do that in a country that is not democratic? आज जो हम बैठ करके एक साथ डिस्कशन करते हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन में, अगर डेमोक्रेटिक नेशन नहीं होता तो क्या हम सभी बैठ करके आपस में डिस्कशन कर रहे होते? नो। मैम कहती हैं
इज दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या अभी जो हम लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स किया है, क्या ये अच्छा है? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि डेमोक्रेसी की कह सकते हैं कि इसके दोष, disadvantages of democracy. This conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. ये जो नीचे कन्वर्सेशन दिए गए हैं, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं। Let us go over some of these arguments. आइए इन आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और समझें। Leaders keep changing in our democracy. This leads to instability. अक्सर क्या होता है कि डेमोक्रेसी में 5 साल या 2 साल 4 साल इसमें लीडर जो है बदलाते रहते हैं। नेता जो है 5 साल रहा, फिर दूसरा आ गया, फिर वो उसको चुन लिया। तो इसमें क्या होता है कि लीडर्स जो है अक्सर बदलाते रहते हैं और इससे इंस्टेबिलिटी की भावना आती है। इंस्टेबिलिटी मतलब कि कोई चीज़ स्टेबल नहीं कर पाता है, कोई चीज़ मतलब एक लंबे अंतराल तक नहीं चल पाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, ठीक है। डेमोक्रेसी पूरी तरह से एक पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर प्ले है, यानी कि आप जिस नेता को हम लोगों ने जीत दिलाया है वो हमारे लिए क्या करता है, ठीक है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ मोरालिटी यानी कि नैतिक ज्ञान की कोई बात नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. डेमोक्रेसी में अगर कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बॉडीज से कन्वर्स किया जाता है, बातचीत की जाती है, और इससे क्या होता है कि एक डिसीजन लेने में देर हो जाती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, जिन्हें चुना जाता है, वो लोगों के इंटरेस्ट को जानते ही नहीं हैं कि आखिर लोगों को कैसे खुश रखा जाए, ये कैसे समृद्ध बनेंगे। अगर लोग समृद्ध बनेंगे, गांव समृद्ध बनेगा, तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं और अपने पॉकेट्स, झोला, बैग, घर रुपये पैसों से भर लेते हैं, और वो पैसा किसका होता है? हम सभी सिटीजन्स का। इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, और इससे क्या होता है कि एक खराब निर्णय जो है लिया जाता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी से करप्शन जन्म लेता है, भ्रष्टाचार, फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन, चूँकि ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पर निर्भर करता है। Next, ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. आम जनता, जो साधारण लोग हैं, they don't know what is good for them. वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, उन्हें ठीक से मालूम भी नहीं है कि आखिर कौन पार्टी, कौन नेता उनके लिए अच्छा साबित होगा। They should not decide anything. उन्हें किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं करना चाहिए। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी व्हाट यू कैन थिंक ऑफ? क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में? यस, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको पॉइंट आउट कीजिएगा। Which of these arguments applies mainly to democracy? आखिर अभी जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है डेमोक्रेसी
बारे में, तो आखिर इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है डेमोक्रेसी के लिए अप्लाई किया जा सकता है? Which of these can apply to misuse of any form of government? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए कर सकते हैं? Which of these do you agree with? और इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके साथ आप एग्री करते हैं? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी का ये सभी जो है मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, जादुई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इससे सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लें या हटा दें। It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. डेमोक्रेसी यहाँ पिछले 70 वर्षों से चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड, अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक कि आज भी गरीबी जो है इस देश से खत्म नहीं हुई है। जो पहले अनुपात था, जो पहले रेशियो था, उससे हल्का फुल्का अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, लेकिन करीब करीब वही है। सिचुएशन इज ऑलमोस्ट सेम एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत सारे ऐसे देश भी हैं इस संसार में जहाँ पर पॉवर्टी आज तक खत्म नहीं हुआ है, इंस्टेड ऑफ हैविंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ government only ensures that people take their own decisions. डेमोक्रेसी सरकार की वह शासन प्रणाली है जिसमें लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े है कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही दूसरा व्यक्ति भी फॉलो करे। इट इज़ नॉट सो। This does not guarantee that their decisions will be good. इससे यह गारंटी नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो अच्छा है। People can make mistakes. लोग गलतियां कर सकते हैं। Involving the people in these decisions does lead to delays in decision making. अगर हम सारे लोगों को अगर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेते हैं तो क्या हो जाता है, डिसीजन सुनाने में देर हो जाती है। People can make mistakes. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. और यह बात भी सही है कि डेमोक्रेसी के वजह से ही बार बार जो है रूलर चेंज होता है, बार बार गवर्नमेंट को बदला जाता है। Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. कई बार लीडर जो बार बार जो बदलाता रहता है तो यह एक खामी साबित हो सकता है बड़े बड़े डिसीजन लेने में। एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, और गवर्नमेंट यानी कि सरकार की एफिशिएंसी को, काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. अगर ये आर्ग्यूमेंट्स अगर हम पढ़ें डेमोक्रेसी के बारे में, जैसा अभी हम लोगों ने किया है, तो हम यह पा सकते हैं कि डेमोक्रेसी अगर हम ये सारे डिसएडवांटेजेस पढ़ें और इसको हम ध्यान से देखें तो हम यह पा सकते हैं, हम इस परिणाम पर आते हैं कि डेमोक्रेसी जो है सरकार की सबसे अच्छी शासन प्रणाली या सबसे आदर्श शासन प्रणाली नहीं है। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन
हमारे जीवन में जो वास्तविक प्रश्न है वो ये नहीं है। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। रियल क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो बिल्कुल इससे अलग है। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम? क्वेश्चन ये आता है कि क्या डेमोक्रेसी अन्य सभी शासन प्रणालियों से सबसे बेहतर है? यस, इट इज सो। हाँ, ऐसी कोई भी शासन प्रणाली नहीं है जिसमें गड़बड़ी न हो, जिसमें खराबी न हो। ठीक है, यहाँ तक कि डेमोक्रेसी भी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है एक इधर बगल में एक कार्टून दिया हुआ है, इसको देखते हैं। दिस कार्टून इज फ्रॉम ब्राज़ील, अ कंट्री दैट हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप। यह कार्टून जो यहाँ दिया गया है यह ब्राज़ील का है, जहाँ पर कई वर्षों तक डिक्टेटरशिप यानी कि बादशाह की हुकूमत चली। इट इज़ इंटाइटल्ड द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। और उस डिक्टेटरशिप में यानी कि आप जो यहाँ जो देख रहे हैं इस कार्टून में, इसको टाइटल किया गया है द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही का छुपा हुआ चेहरा, छुपा हुआ सच। Which hidden sides does this cartoon depict? आखिर इस कार्टून में कौन सा साइड बता रहा है? मीन्स इंटरनली अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो यह if you talk about the dictatorship, then you will feel that dictatorship is full of danger, where people could not raise their voices, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। they cannot argue with the government। ठीक है, is it necessary for every dictatorship to have a hidden side? क्या हर एक डिक्टेटरशिप के लिए एक छिपा हुआ साइड होना चाहिए? Find this out about the dictators discussed in the first chapter, and if possible about Sani Abacha in Nigeria and Ferdinand Marcos in the Philippines। इस चैप्टर में जो हम लोगों ने अलग अलग डिक्टेटर्स के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में अबाउट सनी अबाचा इन नाइजीरिया और फर्डिनेंड मार्कोस फिलीपींस में। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो और भी समझेंगे इसे। उस्मानी सिमानका ब्राज़ील, केगल कार्टून्स इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेशन, 6 दिसंबर 2004। आज से 16 साल पहले का ये तस्वीर दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए बहस। चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history। फेमाइन मीन्स क्या होता है? A situation when there is lack of food materials available in the region or in the same country, यानी कि जिसको हम हिंदी में भूखमरी कहते हैं। यानी कि भूखमरी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब और यह भूखमरी में एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ लोगों के पास पर्याप्त भोजन
करने को नहीं मिल पाता है, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेन, और देयर कुड बी अ डिजास्टर। हो सकता है कि इसके पीछे डिजास्टर कोई प्राकृतिक आपदा हो, ठीक है, कोई रीज़न भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स वर्स्ट फेनाइन विच वॉज अकर्ड इन चाइना, जो कि चाइना में हुआ था, ठीक है। तो चाइना में 1958 से 1961 ईस्वी के बीच एक बहुत ज़बरदस्त भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें, और यह विश्व का सबसे बड़ा भूखमरी कहा जा सकता है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। करीब करीब 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ पीपल वर किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फेमाइन बिटवीन 1958 to 1961 इन 3 years। 3 वर्ष के दौरान, ठीक है, 3 करोड़ लोग मारे गए भूखमरी के कारण। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर दैन चाइना। उन दिनों में भारत की जो परिस्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन था, वो चाइना से बेहतर नहीं हुआ करता था। Yet India did not have a famine of the kind China है। फिर भी भारत में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जैसा कि चाइना में हुआ था, ठीक है। Economists think that this was a result of different government policies in the two countries। इकोनॉमिस्ट ने, जो जितने भी अर्थशास्त्री थे उस समय, उन्होंने कहा कि दोनों पॉलिसी, हाँ, चूँकि दोनों देशों में, ठीक है, चाइना में सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, वो अलग है, और अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया द पॉलिसीज़ आर डिफरेंट। तो अर्थशास्त्रियों ने यही सुझाव दिया कि दोनों देशों की जो पॉलिसीज़ है वो बिल्कुल अलग है, और जिसके कारण यह ऐसी स्थिति चाइना में उत्पन्न हुई। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। भारत में जो डेमोक्रेसी, यानी कि सरकार की जो शासन प्रणाली थी, ठीक है, मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। तो इससे क्या हुआ कि भारत में जितने भी राजा थे, जितने भी लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन सभी ने मिलकर के स्थिति को संभाल लिया, लेकिन चाइना के लीडर्स ऐसा नहीं कर सके। वहाँ की सरकार उन पर ध्यान नहीं दे सकी। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country। उन्होंने इस पॉइंट को रेज किया कि इस तरह की भूखमरी की स्थिति जो है आज तक चीन में नहीं आई थी। If China too had multi-party elections and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine। चाइना के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि वहाँ एक ही पार्टी सिस्टम है, ओनली वन पार्टी सिस्टम, एंड the people have to elect their representatives from that particular party only the candidates would be different। ठीक है, उसी पार्टी में से 20, 25, 30, 50 जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो खड़े होंगे, और उन्हीं में से किसी एक को लोगों को वोट देना है। दे डोंट हैव अदर चॉइसेस, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो वही यहाँ पर कहता है, इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि अगर चाइना में भी
मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, किसी पार्टी का अपोजिशन होता, विपक्ष का दल होता, पार्टी होता, प्रेस भी फ्री होता गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, तो निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं आती जैसा कि चाइना में आई थी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।